और देखिए ब्रिटिश पीएम और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और स्टारमर के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, यह कहा स्टारमर ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है जो मौजूदा हालात यहां पर बने हुए हैं उसकी वजह से। और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान की मदद चीन कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल चुके हैं, अमेरिका भी सहयोगियों की मदद करता है, इसलिए चीन से ज्यादा निराश नहीं हो। हालांकि इससे पहले वो सैंक्शन की बात बोल रहे थे। तो देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के साथ जिनपिंग विनाश की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। ईरान की लगातार चीन मदद कर रहा है। चीन ने ईरान के लिए क्या क्या किया है इसका ब्यौरा देखिए। चीन ने ईरान को दिया जासूसी सैटेलाइट। ईरान ने क्या किया इसका, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले इसकी वजह से ईरान कर पाया। मिसाइल के लिए फ्यूल मुहैया कराया जा रहा है चीन से ईरान को, और मिसाइल पावर जो ईरान का है उसकी वजह से क्या क्या इजराइल को झेलना पड़ा, अमेरिका को झेलना पड़ा, लंबी कहानी है। मिसाइल से अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए गए। बड़ी बात यह है कि 14-15 मई को बीजिंग में जिनपिंग ट्रंप की मुलाकात संभव है और उससे पहले ये बातें हो रही। बिल्कुल, और देखिए बीजिंग दौरे से पहले चीन पर दबाव बनाने की भी एक जो कोशिश है वो रणनीति के तौर पर समझी जा सकती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान की कोई मदद ना करे चीन। जी हां, फिलहाल इसी रणनीति पर काम होता हुआ नजर आ रहा है मनीष, लेकिन ये जो जुगलबंदी है वो कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं। इससे पहले भी ये कहा गया कि चीन जो है ईरान की मदद कर रहा है, रूस अपनी तरफ से कोशिशें करता हुआ दिखता है। आने वाले वक्त में अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा हमें नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए आने वाले जंग में रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देगी। और वैसे भी देखा जाए तो यूएनएससी में रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ वोट दिया था। लेकिन जंग में सबको पता है कि किस तरीके से चीन ने जासूसी सैटेलाइट दी या फिर मिसाइल को फ्यूल दिए, या फिर जब ईरान से वो चोरी छुपके तेल खरीद रहा था तो बदले में बहुत सारे डबल यूज़ के सामान दे रहा था, जिसका इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है। लेकिन आप सोचिए, चीन की जगह अगर कोई और मुल्क होता तो अमेरिका अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता, लेकिन वो चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। चीन के खिलाफ ट्रंप बस यही कर सकते हैं कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक चिट्ठी लिखी थी जिनपिंग को कि जिनपिंग भैया प्लीज ईरान की मदद करो क्योंकि उससे मेरी बेइज्जती हो रही है। और ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं नहीं करूंगा मदद। और उसी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि चीन की एक तेल कंपनी अभी कह रही है कि अभी हम बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन चोरी छिप के वो बिजनेस करेंगे। अभी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेट की वजह से ईरान का तेल वैसे भी चीन नहीं जा सकता है, तो इसीलिए चीन दो तरफा चाल चल रहा है। वो अमेरिका को भी कह रहा है हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है अमेरिका के खिलाफ ईरान का प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और मनीष अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को छेड़ने के बाद बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो और एक मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, कम से कम इस बयान से यह भी समझा जा रहा है। तो मैसेज देने की कोशिश ईरान की आवाम की तरफ से ये कि वो सुप्रीम लीडर के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग में। और अमेरिका के खिलाफ ईरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। IRGC ने अमेरिका को अपनी ड्रोन शक्ति दिखाई है। तबरीज शहर में शाहेद ड्रोन के साथ देखिए कैसे परेड निकाली गई। युद्ध के दौरान ये ड्रोन बेहद सफल, बेहद कामयाब साबित हुआ और अब इसकी किस तरह से आवाम के बीच नुमाइश की जा रही है आप देखिए। खुर्रम शहर से भी परेड निकाल चुका है ईरान, जिसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल का प्रदर्शन लोगों के बीच किया गया था। अब आप देखिए ईरान की शाहिद शक्ति को आप समझिए क्या है। तबरीज के साथ स्क्वायर पर शाहिद 136 ड्रोन की परेड निकाली गई। ईरानी लोगों के प्रदर्शन के बीच घुमाया गया ड्रोन को, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि एक तरह से देखा जाए ये जो ड्रोन है वो गेम चेंजर के तौर पर भी आया। वजह समझिए, अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में सफल रहा ये ड्रोन। जी हां, ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान की ताकत के रूप में इसे दिखाया गया है। शाहेद 136 का हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी ताकत के बारे में भी आपको बताते चलें। रेंज है इसकी 1000 से 2500 किलोमीटर। वॉरहेड 40 से 50 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम। स्पीड की बात करें तो 185 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले
इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। खुर्रम शहर 4 मिसाइल के साथ परेड निकाली गई थी और हजारों की संख्या में ईरान के लोग नजर आए थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। हमारे साथ संजय सॉय साहब मौजूद हैं। सॉय साहब, किस तरह से आप देखते हैं और इन प्रदर्शनों के जरिए ईरान मैसेज देने की कोशिश क्या कर रहा है? क्योंकि याद कीजिए, शुरुआती दिनों में अमेरिका की तरफ से कहा तो यही गया था कि बस शुरुआत की देर है, ईरान की आवाम खुद ब खुद अपने घरों से बाहर निकलेगी और ईरान की सारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेगी, ईरान के हुक्मरानों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ठीक इसके उलट तस्वीर दिखती है। बिल्कुल समीर, यहाँ पे 2-3 बातें निकल के आती हैं। एक तो ये, जैसे आपने लास्ट में बताया, वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सोचा था कि जैसे पहले विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन खमनेई के मारे जाने के बाद उसको एक शहादत के तौर पर देखा गया और पूरा देश इकट्ठा हो गया और एक गेम चेंजर उल्टा पड़ गए पासा, जो कैलकुलेशन उल्टी हो गई। दूसरी बात, ये लगातार प्रदर्शन हो रहे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मिसाइल्स भी इन्होंने दिखाई थी, नई नई मिसाइल्स का प्रदर्शन किया था। अभी ड्रोन का प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला सैनिकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों का मोराल अप रहे। और अमेरिका और बाकी देशों के लिए भी एक मैसेज है कि अभी हम ख़त्म नहीं हुए, अभी भी हमारे अंदर काफ़ी ताकत बाकी है, हमारे अंदर जज्बा बाकी है और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। उधर से अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, इधर से ईरान तैयारी कर रहा है और इस समय में दोनों ही देश मेरे इस ख्याल से कमर कस के बिल्कुल संजय सोई सर। और इससे पहले हमने देखा भी था कि कैसे ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि अभी भी उसका 70% जो मिसाइल स्टॉक है वो बचा हुआ है 40 दिन के युद्ध के बाद, और बहुत ज्यादा जो उसकी ड्रोन पावर है अभी भी उसके पास सुरक्षित है। और अब ड्रोन को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया।